Hello everyone, welcome to my channel. My name is Aparna and in this video we will continue with our chapter. So let's start atomic number and mass number. The canal rays discovered by Goldstein in 1886 were positively charged. This later led to the discovery of the master of the second subatomic particle proton. Proton is positively charged and its charge is equal in magnitude but opposite to that of an electron. In 1932, J. Chadwick discovered a third subatomic particle, neutron. Neutron had no charge and its mass was nearly equal to that of a proton. Neutrons are present in the nucleus of all atoms except hydrogen. देखिए जो कैनल रेस डिस्कवर्ड की गई थी गोल्डस्टीन के द्वारा 1886 में, जो कि एक पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल था। ठीक है, बाद में क्या हुआ, ये जो था, जो कैनल रेस जो थे वो सेकेंड सब एटॉमिक पार्टिकल बन गए, जिसको बाद में प्रोटॉन के नाम से जाना जाने लगा। प्रोटॉन जो था वो एक पॉजिटिवली चार्ज सब्सटेंस था। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल था। उसका जो चार्ज था और चार्ज और मैग्नीट्यूड जो था वो इलेक्ट्रॉन के ठीक अपोजिट था। 1932 में जे चैडविक ने एक थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल न्यूट्रॉन की खोज की, डिस्कवरी की। न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं था, लेकिन उसका जो मास था वो प्रोटॉन के ही इक्वल था। और न्यूट्रॉन जो था वो सभी न्यूक्लियस में पाया, किसी भी एटम के हर एक एटम में न्यूक्लियस जो है वो पाया गया, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन को छोड़कर। We know now that an atom has different subatomic particles, namely protons, neutrons, and electrons. Proton, neutrons, and electrons. Protons and neutrons are present in the nucleus, whereas electrons are revolving in shell outside the nucleus. In a neutral atom, the number of protons is equal to the number of electrons. The total number of protons present in an atom is known as its atomic number, and it's denoted by the letter Z. Usually, the mass of an atom is taken as the sum of the masses of the neutrons and protons present in its nucleus and is called mass number. The unit of mass number is U. The subatomic particles, neutrons and protons present in the nucleus are also called nucleons. ठीक है, देखिए क्या है ये, क्या बोल रहा है यहाँ पर। एटम में क्या होते हैं, डिफरेंट अलग अलग सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जिसको नाम के अगर नेम मतलब उसका नाम क्या क्या है, उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स के नाम, तो है आपका प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो रहता है वो एक न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है, जो कि मतलब एटम के सेंटर पे रहता है, न्यूक्लियस के अंदर पे रहता है। ठीक है, और साथ में जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो क्या करता है, पूरे उस न्यूक्लियस के अराउंड में, ठीक है, उसके अराउंड में घूमता है। किसी भी एक न्यूट्रल एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहते हैं। जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट रहता है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट रहता है किसी भी एटम में, उससे क्या कहा जाता है, आपका एटॉमिक नंबर कहा जाता है, और इसको जेड से, कैपिटल जेड से डिनोट किया जाता है। जो मास रहता है एटम का वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो सम रहता है उन दोनों के इक्वल रहता है। ठीक है, जितना मतलब एक एटम में प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, तो उसका टोटल मास जो है, किसी भी एटम का टोटल मास जो है वो हमको मिल जाएगा। उसको कहते हैं मास नंबर। ठीक है, क्या होता है एटॉमिक नंबर, क्या होता है, जो टोटल प्रोटॉन प्रेजेंट रहते हैं किसी भी एटम में उसको कहा जाता है एटॉमिक नंबर। और जो आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो मास है दोनों को अगर मिला देंगे तो जो मास हमारे पास निकलेगा उसको कहा जाता है मास नंबर। जो मास नंबर का यूनिट है वो क्या है, आपका यू है। इसको यू से यूनिफाइड मास से मास उसका क्या है, यूनिट है, डिनोट किया जाता है उसको। द सब एटॉमिक पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। ठीक है, देखिए जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं उसको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस कहा जाता है, और साथ में न्यूक्लियॉन्स भी कहा जाता है। इन जनरल इलेक्ट्रॉन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ई माइनस। ठीक है, ई यहाँ पर छोटा सा ऊपर में माइनस है। प्रोटॉन्स बाय पी प्लस एंड न्यूट्रॉन्स बाय एन।
An atom can be represented using its atomic symbol, mass number and atomic number as given below. ठीक है, देखिए इलेक्ट्रॉन को E माइनस से रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रोटॉन को P प्लस से रिप्रेजेंट किया जाता है और न्यूट्रॉन को स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर किसी भी एटम को हमको रिप्रेजेंट करना है तो हम एटॉमिक नंबर, उसका मास नंबर और एटॉमिक सिंबल, उसका मास नंबर और एटॉमिक नंबर के थ्रू उसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, मास नंबर, एटॉमिक सिंबल और यहाँ पर एटॉमिक नंबर, इस तरीके से। यहाँ पर आपका क्या रहेगा, आपका एटॉमिक का जो भी एटम है उसका सिंबल रहेगा, यहाँ उसका ऊपर में उसका मास नंबर लिखाता है और नीचे में एटॉमिक नंबर लिखाता है। नीचे में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये क्या कहना चाह रहा है। सपोज कर लीजिए हाइड्रोजन है, ठीक है, तो ये क्या, यहाँ पर एटॉमिक सिंबल में क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, नीचे में उसका एटॉमिक नंबर आ जाएगा, एटॉमिक नंबर उसका क्या होता है 1 होता है और ऊपर में उसका मास नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका सिंबल। For example, the atomic number of sodium is 11 and its mass number is 23. It is written as 2311 Na. The number of neutrons in lithium and calcium is 3 and 20 respectively. Epic the atomic number and mass number of the lithium and calcium in symbolic form. In table 2 given below, the number of protons in the atoms of some elements and their masses are given. Can you write their number? ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और मास नंबर उसका क्या होता है 23 और एटॉमिक सिंबल क्या होता है सोडियम का, तो Na होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कैसे रिप्रेजेंट किया है, Na है एटॉमिक सिंबल, ऊपर में उसका मास नंबर दिया है और नीचे में क्या दिया है आपका यहाँ पर एटॉमिक नंबर दिया है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम लिथियम का करेंगे तो लिथियम में न्यूट्रॉन, इसमें यहाँ पर आपका लिथियम में न्यूट्रॉन दिया है और कैल्शियम का न्यूट्रॉन दिया है। ठीक है, मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक नंबर यहाँ पर आपको बताया है, यहाँ पर आपको मास नंबर निकालना है और उसके बाद में फिर आपको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपको कुछ एटॉमिक नंबर्स दिए हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन और मास नंबर दिया है और निकालना है आपको यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो कितने होंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिलाकर क्या बनाते हैं, मास नंबर बनाते हैं, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के यहाँ पर मास नंबर बनाएंगे। तो अगर हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक दूसरे से माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो निकल जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन में 0, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर इसको 3 और 6 माइनस 3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ पर 12 माइनस 6 करेंगे 6 आ जाएगा। इस तरीके से आपको क्या निकालना है, यहाँ पर आंसर जो है निकालना है। You may know that the nucleus is 10 to the power 5 times smaller than an amount. We also know that neutrons and protons present in the nucleus. Now the size of the atom is 1.86 into 10 to the power minus 10 meter. Can you answer these questions? Following questions about the sodium atom. ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस जो रहता है वो 10 टू द पावर 5 टाइम्स क्या रहता है, स्मॉलर रहता है किसी एक एटम से। ठीक है, अगर कोई एक एटम सपोज कर लीजिए, कोई एटम जो है अगर एक बॉल जितना बड़ा है तो उसका न्यूक्लियस जो है वो उससे और भी ज़्यादा छोटा होगा। अगर हम न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स क्या रहता है, आपका न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट रहता है। तो जो यहाँ पर आपको सोडियम एटम के बारे में दिया है, ठीक है, सोडियम एटम का जो साइज है वो 1.86 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं सोडियम से रिलेटेड आंसर करने के लिए। What will be the size of its nucleus keeping in mind the ratio? ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ 2 क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, आइसोटोप्स, एटॉमिक मास एंड आइसोबार्स। If we look at carbon in nature, it is seen that the mass number of carbon atoms in some cases is 12 and in some cases is 14. Why is this so? Actually, carbon 12 and carbon 14 atoms have different number of neutrons. While carbon 12 has 6 neutrons and number of neutrons in carbon 14 atom is 8. देखिए, अगर हम कार्बन के नेचर के बारे में समझेंगे तो कभी कभी जो मास नंबर रहता है कार्बन का वो अलग अलग होता है। कुछ केसेस पे मास नंबर उसका 12 रहता है और कुछ केसेस पे कार्बन का मास नंबर 14 रहता है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो जो कार्बन 12 है और कार्बन 14 है वो अलग अलग
उसके जो एटम्स हैं वो अलग अलग उसमें अलग अलग न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, जिसकी वजह से उसका जो मास नंबर है वो चेंज होता है। कार्बन 12 में 6 न्यूट्रॉन है, वहीं पर कार्बन 14 की अगर हम बात करें तो वहां पर 8 न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। In nature, a number of elements are present whose atoms have the sub number of protons but different number of neutrons. The atoms of each the atoms of such elements where the atomic number is same but mass number are different are called the isotopes of each other. For example, chlorine 35 and chlorine 37 are two isotopes of chlorine. Isotopes have many applications in our lives. For example, an isotope of cobalt is used in treating cancer. An isotope of iodine is used in goiter treatment. An isotope of uranium is used as fuel in nuclear reactors, etc. ठीक है, देखिए क्या है यहाँ पर, क्या बोला जा रहा है। नेचर पे क्या होता है, जो एलिमेंट्स रहते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो प्रेजेंट हैं एटम्स के फॉर्म पे या अलग अलग सब्सटेंसेस की फॉर्म पे, उनमें नम ज़रूरी नहीं होता कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो रहते हैं वो सेम रहें। अलग अलग मतलब किसी भी एटम में जो प्रोटॉन्स का जो नंबर है वो क्या रहता है, आपका सेम रहता है, लेकिन न्यूट्रॉन्स का जो नंबर रहता है वो वेरी करता है। ठीक है, क्योंकि न्यूट्रॉन्स का नंबर वेरी करेगा तो मास नंबर भी यहाँ पर क्या करता है, वेरी करता है। ठीक है, क्योंकि मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है। तो प्रोटॉन तो फिक्स्ड है, लेकिन न्यूट्रॉन क्या हो रहा है, घट रहा है या बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो मास नंबर है वो भी अलग अलग हो जाता है। ऐसे एलिमेंट्स जिसमें आपका जो कि जिसमें प्रोटॉन सेम है लेकिन उसके न्यूट्रॉन्स अलग अलग हो रहे हैं, उसका नंबर जो है वो चेंज हो रहा है, उसको कहा जाता है आइसोटोप्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, क्या कहा जाता है, आइसोटोप्स ऑफ ईच अदर। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाएगा तो क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। ठीक है, क्लोरीन 35 ये आपका क्या एग्जाम्पल है आइसोटोप का, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। ठीक है, क्लोरीन 35 में क्या होता है, ये क्लोरीन 35 का जो जो उसका मास नंबर है वो 35 है और यहाँ पर उसका मास नंबर क्या है, 37 है। ये दोनों क्या है, आइसोटोप्स हैं क्लोरीन के। ठीक है, अब यहाँ पर आइसोटोप्स का बहुत सारा अलग अलग एप्लीकेशंस होता है हमारी लाइफ में। जैसे कि आइसोटोप कोबाल्ट का जो आइसोटोप है उसको कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है, और आइसोटोप आयोडीन का जो आइसोटोप है उसको गोइटी ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और आइसोटोप का यूरेनियम यहाँ पर फ्यूल न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल के तौर पे यूज किया जाता है। रिएक्टिव एटॉमिक वेट। Atomic weight is a fundamental concept in chemistry. Atomic weight is a means of establishing a relationship between the absolute weight of an element and the number of atoms present in it. Dalton knew that it was not possible to weigh a single atom, so he concentrated on finding out relative atomic weights. Since at that time hydrogen was the lightest element known, therefore he assigned one as the mass of one hydrogen atom, because the atomic weight of atoms of other elements were calculated against the weight of the hydrogen atom. Therefore they are called relative atomic weights. It was also seen that oxygen reacts and more element as compared to hydrogen, so some people felt that oxygen should be made the standard. Nowadays the atomic weight of elements are calculated against one atom of carbon 12. देखिए रिलेटिव एटॉमिक वेट के बारे में यहाँ पर बताया है। अब एटॉमिक वेट जो है वो क्या है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री में। और एटॉमिक वेट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर एक एब्सोल्यूट वेट रखना जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट को। ठीक है, अब यहाँ पर डेल्टन को ये चीज़ पता थी कि सिंगल एटम को, ठीक है, किसी भी सिंगल एटम को वेट करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए उन्होंने क्या किया, रिलेटिव एटॉमिक वेट, ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक वेट को ढूंढा। उस वक्त पे हाइड्रोजन जो था वो सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट था उस वक्त पे भी। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, एक हाइड्रोजन एटम मतलब मास ऑफ एक हाइड्रोजन एटम को असाइन कर दिया, क्योंकि एटॉमिक वेट बाकी के एटम्स का क्या होता है, अदर एलिमेंट्स का, और वो हाइड्रोजन के वेट के हिसाब से क्या करते थे, कैलकुलेट करते थे रिलेटिव एटॉमिक वेट का यूज कर कर। उस वक्त पे क्या होता था, जो ऑक्सीजन जो था वो रिएक्ट करता था अदर एलिमेंट्स के साथ में, अदर एलिमेंट्स के साथ पे ऑक्सीजन क्या है, ज़्यादा रिएक्ट करता था, मतलब उस वक्त पे होता था ऑक्सीजन के साथ पे। तो हाइड्रोजन के साथ पे नहीं, हाइड्रोजन
के साथ भी लोगों को लगता था कि ऑक्सीजन को क्या बनाना चाहिए, स्टैंडर्ड जो है वो बनाना चाहिए, मतलब रिलेटिव एटॉमिक वेट के लिए ऑक्सीजन का यूज़ करना चाहिए। तो आज के टाइम पे, ठीक है, नाउ डे अभी क्या होता है, जो एटॉमिक वेट है एलिमेंट्स का, वो वन एटम ऑफ कार्बन 12 के अगेंस्ट पे क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। We can now understand why the atomic number is of most elements are not whole numbers. This is because it may have more than one isotope in nature. We can understand through an example. Chlorine occurs in nature in two isotopic forms, chlorine 35 and chlorine 37, in the ratio of 3:1 or 75% or and 25% respectively. The average atomic weight can be calculated as 75 into 35 plus 25 into 37 divided by 100, ये रहा, ठीक है। द एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन इज 35.5 U। देखिए, अब हमको एटॉमिक नंबर, ठीक है, हमको अगर समझना है एटॉमिक नंबर किसी दूसरे एलिमेंट का, तो कैसे उसको निकाला जाएगा, ठीक है। हमको पता है कि आइसोटोप होते हैं, ठीक है। एक आइसोटोप क्या रहता है, मतलब कि किसी भी एलिमेंट के क्या होते हैं, आइसोटोप्स भी होते हैं। अगर हम हम इसको समझना चाहेंगे तो यहाँ पर आपको क्लोरीन का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है कि क्लोरीन के क्या होते हैं, दो आइसोटोपिक फॉर्म्स रहते हैं, एक क्लोरीन 35 और एक क्लोरीन 37, ठीक है, इन द रेशियो, ठीक है, 3:1 पे ये लिया गया है, ठीक है, एक से या फिर 75% या फिर 25% रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो अब हम लोगों को अगर एवरेज एटॉमिक वेट कैलकुलेट करना है क्लोरीन एटम का, तो हम क्या करेंगे, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 जितना परसेंटेज उसको लिया गया 75% और 25%, तो 75 इंटू ये क्लोरीन 35 का 35 यहाँ पर इंटू हुआ, प्लस 25% इंटू ये 37 का 37, ये ब्रैकेट क्लोज हुआ, डिवाइडेड बाय 100, यहाँ पर से ये कैलकुलेट होके एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन निकल गया 35.5 U, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर भी वैसे ही हुआ है। नाउ if we consider carbon 14 and nitrogen 14, we find that their mass numbers are same but atomic numbers are 6 and 7 respectively. Atoms of different elements with different atomic numbers but the same mass number are known as isobars, ठीक है। अब देखिए, अगर हम कार्बन 14 की बात करेंगे और नाइट्रोजन 14 की बात करेंगे, तो दोनों का जो मास नंबर है वो सेम है, लेकिन उनका जो एटॉमिक नंबर है, ठीक है, एटॉमिक नंबर है वो क्या है, अलग है, 6 और 7 है। तो ऐसे एटम्स जिनके मतलब जो कि क्या है, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, लेकिन उनका एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है, एटॉमिक नंबर क्या है, सॉरी, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है और मास नंबर सेम है, उनको कहा जाता है आइसोबार, ठीक है। क्या कहा जा रहा है, ऐसे एटम्स जिनका मास नंबर सेम है और एटॉमिक नंबर अलग है, उसको कहा जाता है आइसोबार्स। आइसोटोप में क्या था, मास नंबर अलग था, एटॉमिक नंबर सेम था, ठीक है। क्या था, मास नंबर सेम, मास नंबर अलग था और एटॉमिक नंबर सेम था। आइसोबार में क्या होता है, आइसोबार में आपका क्या होता है, मास नंबर सेम है और एटॉमिक नंबर अलग है, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, नेक्स्ट देखते हैं। वी लर्न दैट अ न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द एटम, मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट around the nucleus. Attempts are continuously being made to observe the atom. You should also use the internet, books, magazines and audio video sources to answer your questions about the atom. ठीक है, हम लोगों ने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा, उसके प्रेजेंट उसके अंदर मतलब जो एटम के सेंटर पे क्या, एटम के सेंटर पे प्रेजेंट रहता है आपका न्यूक्लियस, इसके बारे में देखा। और जो यहाँ पर क्या है, एटम का जो मास है वो न्यूक्लियस में ही कंसंट्रेटेड रहता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या रहता है, न्यूक्लियस के अराउंड पे प्रेजेंट रहता है। बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट्स किए जा रहे हैं उस चीज़ के लिए, एटम को ऑब्जर्व करने के लिए, और आपको भी यहाँ पर बोल रहा है कि आपको भी इंटरनेट बुक्स और मैगजीन्स के थ्रू पढ़ने चाहिए एटम के बारे में। यहाँ पर आपका जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।